Good evening, dear learners. I am Shalini, Assistant Professor at महात्मा गांधी कॉलेज नागौर। तो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज की आज जो हमारी क्लास है, आज का जो लेक्चर है, ये 6th लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन को कवर करेंगे, विच इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लासेस वी कवर्ड बहुत सारी क्लासेस जो हमारी हुई है इसके पहले, इस लेक्चर के पहले भी हमारी पांच लेक्चर हमारे हुए हैं, जिसमें हमने कवर किया है कि पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है, types of part of a speech, and the most important thing, the first and the second type of part of a speech, which are, the first type is noun, जिसपे हमने noun को बहुत ही डिटेल में कवर किया है, and the next is अभी हमारा जो चल रहा है वो है second type, which is pronoun। तो इसके पहले हमने पढ़ा है pronoun क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, एंड फर्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन को भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया है हमारी प्रीवियस क्लासेस में। तो अगर आपने उन क्लासेस को चेक नहीं किया है तो प्लीज जाके पहले आप उन क्लासेस को देखें, जिससे कि आपको हमारी पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज से बहुत सारा बेनिफिट हो और सारी क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आए, ये प्लस इसके साथ आने वाली क्लासेस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि है द थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन। द थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन को चेक करते हैं। प्रोनाउंस which directly point out or refer to the object are called demonstrative pronoun। ऐसे प्रोनाउन जो किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको डायरेक्टली पॉइंट करते हैं, डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हैं उसको, वो क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ऐसे आई नो कि आप सभी को पता है कि जो एक पूरा सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का कितना बड़ा रोल होता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बता देती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज एनी नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट डज द एक्शन इन अ सेंटेंस। उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई नाउन, प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज जो कि एक्शन करता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, राइट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो देखिए द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट्स बीइंग एक्टेड अपॉन बाय द सब्जेक्ट्स वर्ब। अब इसको मैं और अच्छे से बहुत इजीली आपको समझाती हूँ। किसी भी सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन होता है जो कि एक्शन करता हुआ होता है वो कहलाता है सब्जेक्ट, राइट। और ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब के थ्रू जिस पर काम किया जाता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है वो कहलाता है सब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम होता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। क्लियर, ओके। तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ये उसको डायरेक्टली पिन आउट करता है, पॉइंट आउट करता है, वो है क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट। अब हम देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 4 प्रकार का, 4 टाइप्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, 4। कौन कौन सा, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, ये सभी, ये जो प्रोनाउन मैं आपको बता रही हूँ ये आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, बट आपको ये नहीं पता रहा होगा कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, राइट। और अभी हम ये भी देखेंगे कौन से प्रोनाउन सिंगुलर यूज होते हैं, सिंगुलर वर्ड्स के लिए, सिंगुलर थिंग्स के लिए यूज होते हैं, और कौन से प्रोनाउन प्लूरल के लिए यूज होते हैं, राइट। तो पहले आप ये देखिए कि हमको अच्छे से याद रखना है कि 4 प्रकार का हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, दिस, दैट, दोज, दीज,
राइट। तो अब आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी चीज जो आपके पास में है, कोई एक चीज अगर आपके पास में है, सिंगुलर फॉर्म में है और आपके पास में है, उसके लिए आप यूज करेंगे दिस। जैसे मैं, ये मेरे हाथ में वॉच है, तो मैं इसके लिए बोलूंगी दिस इज माई वॉच। मेरे पास है, मेरे हाथ में है, तो मैं बोलूंगी दिस इज माई वॉच, राइट। अगर कोई एक सिंगुलर चीज जो कि मुझसे दूर है, दूर रखी हुई है, तो मैं क्या बोलूंगी वहां पे, दैट इज माई कार। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कार है जो कि बहुत दूर रखी हुई है मुझसे, मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको इंडिकेट करने के लिए कैसे बोलूंगी, दैट इज माई कार। जैसे ये मेरे हाथ पे वॉच है, तो मैं इसके लिए बोलूंगी दिस इज माई वॉच। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो कोई कार है जो कि वो मुझसे बहुत दूर है, तो मैं उसके लिए बोलूंगी दैट इज माई कार। तो दिस एंड दैट, ये जो दो वर्ड है, ये सिंगुलर के लिए यूज होने वाले वर्ड है, बट दिस पास में रखी हुई चीजों के लिए यूज होता है और दैट दूर रखी हुई चीजों के लिए यूज होता है, राइट। ये दोनों सिंगुलर वर्ड है। ऐसे ही जो नेक्स्ट वर्ड्स है, विच आर दीज एंड दोज, ये प्लूरल वर्ड्स हैं। ये प्लूरल थिंग्स के लिए यूज होने वाले वर्ड्स हैं, बट सेम कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो होती है। दीज, पास में, जो हमारे पास में कोई चीज रखी है, पास में हमारे जो सामान है बहुत ही सारे, है ना, प्लूरल फॉर्म में, तो उसके लिए दीज। और जो दूर दूर हमारे बहुत सारे सामान रखे हुए हैं प्लूरल फॉर्म में, वहां पे यूज होता है दोज। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे कि दीज आर हिज फोटोग्राफ्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में फोटोग्राफ्स है, तो मैं क्या बोलूंगी, बहुत सारी, इमेजिन करना है आपको कि मेरे पास बहुत सारी फोटोग्राफ्स है जो कि किसी लड़के की है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि दीज आर हिज फोटोग्राफ्स। ये जो फोटोग्राफ्स है वह उसकी, यह उसकी फोटोग्राफ्स है, उसकी फोटोग्राफ्स है ये, राइट। तो ये बहुत फोटोग्राफ्स मतलब बहुत सारी फोटोज, राइट। तो ये जो बहुत सारी फोटोज है ये उसकी है, राइट। ये बहुत सारी फोटोज जो है वो किसकी है, उसकी है, मेरे पास में है, ये फोटोज मेरे पास में है जो कि किसी की है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल इज दोज वर द हैप्पीएस्ट डे। वो जो दिन थे बहुत ही हैप्पीएस्ट थे। देखिए यहाँ पे भी जो दीज यूज हुआ ये प्लूरल के लिए यूज हुआ, दोज यूज हुआ प्लूरल के लिए यूज हुआ, दोज डेज एंड फोटोग्राफ्स। तो मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो दीज वर्ड है वो हमेशा यूज होता है पास में रखी हुई बहुत सारी वस्तुओं के लिए, और जो दोज वर्ड है वो दूर रखी हुई बहुत सारी वस्तुओं के लिए। ऐसे ही जो दिस वर्ड है वो पास में रखी हुई एक सिंगुलर चीज के लिए, और जो दैट वर्ड है, वो जो दैट हमारा प्रोनाउन है वो दूर रखी हुई सिंगुलर वस्तु के लिए यूज होता है। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। आई जस्ट होप कि समझ में आ गया होगा, बट फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने इसके कुछ और एग्जांपल इसके, जैसे दिस इज माय बोर्ड, यह मेरा बोर्ड है, मेरे पास में है, इसलिए दिस इज माय बोर्ड। दैट इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है, दैट इज योर बुक। देखो ऐसे याद रखना है, जो भी हमारे पास है उसके लिए हम बोलेंगे दिस। किसी सिंगुलर चीज के लिए, किसी एक चीज के लिए वी विल यूज दिस जो कि हमारे पास है, और वही सिंगुलर चीज जो कि हमसे दूर है वी विल यूज दैट, राइट। ऐसे ही प्लूरल के लिए जो हमारे पास चीजें हैं उसके लिए हम यूज करेंगे दीज, और बहुत सारे प्लूरल थिंग्स जो कि हमसे दूर है उसके लिए हम यूज करेंगे दोज। आई जस्ट होप ये जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दीज, दोज, दैट, दिस, ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, और आपको होमवर्क आपका ये है कि आपको उस पर बेस्ड बहुत सारे सेंटेंस बनाना है, जिससे आपके जो भी डाउट है वो क्लियर होंगे। और भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो पे उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।